प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नवाजो कौम नाम की एक कौम है। ये आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ आदिवासी होते हैं उसी टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं और पश्चिमी देश में पाए जाते हैं। और एक ऐसे कबीले से एक बहुत अमीर नवाजो व्यक्ति था। उस कबीले का नाम ही नवाजो था। जैसे होते हैं ना, अलग अलग कम्युनिटीज़ के नाम होते हैं, जैसे जैन है, गुज्जर है, जाट है, बनिया है, पंडित है। तो ऐसे ही नवाजो नाम की एक कम्युनिटी थी, लेकिन ये आदिवासी टाइप के लोग थे। लेकिन ये जो नवाजो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके पास जो ज़मीन थी, शायद कई एकड़ की ज़मीन थी, और उसमें तेल मिला। और जब तेल मिला तो ये व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में बहुत अमीर हो गया। और अमीर इतना था, बैंक में इसने बहुत पैसा रख रखा था। और जब बूढ़ा हुआ तब भी इसके पास बहुत पैसा था। तो एक बार अपने बैंक गया और बैंक का मैनेजर उसकी बड़ी खातिरदारी करता था, क्योंकि शायद सबसे बड़ा अकाउंट बैलेंस इसी का था। तो बैंकर के टेबल के अक्रॉस बैठकर उसने ये कहा, पैसा सब चला गया, भेड़ें सब मर गई, डंगर सारे चोरी हो गए, सारे बाड़े टूट कर गिर गए, और सब कुछ बुरा ही बुरा है। और बैंक मैनेजर ने जब ये सुना तो वो जानता था उसको क्या करना है। वो गया अंदर और अपना जो जहाँ पे कैश रखते हैं बैंक में, वॉल्ट में, तिजोरी में, उसने काफ़ी पैसा निकाला और कुछ बैग्स में रखा और फिर इस बूढ़े नवाजो व्यक्ति के पास लेकर आया। नवाजो ने पैसे को गिना और एकदम उसकी आंखें चमक गई और फिर एकदम बोला, सारी भेड़ें ठीक है, डंगर सब वापस आ गए, बाड़े सब खड़े हो गए, अब सब कुछ अच्छा है। वहीं पर बैठे बैठे पहले सब कुछ नकारात्मक बोला, और जब पैसे हाथ में आ गए तो सब कुछ सकारात्मक बोला। क्योंकि ये व्यक्ति अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सामग्री और संपत्ति पर जो उसके पास था उस पर वो निर्भर करता था, इसलिए उसकी आंखें चमक गई ना। ये तो एक संसार का उदाहरण है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सामग्री और संपत्ति एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। और वो सामग्री और संपत्ति है परमेश्वर स्वयं, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जो धरती के सारे धन का मालिक है। पृथ्वी उसकी है, सब कुछ उसका है। पहाड़ों पर जो 1000 डंगर घास चरते हैं वो सब कुछ उसके हैं। और बाइबल क्या बताती है इस परमेश्वर के बारे में, कि मैं उस पर निर्भर कर सकूं, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। वो सदा तक हमारा परमेश्वर है। वो सनातन काल तक हमारा परमेश्वर बना रहेगा अगर हम उस पर विश्वास करेंगे। देखो, प्रभु परमेश्वर सामर्थ दिखाता हुआ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है।
वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। कैसा परमेश्वर है, एक चरवाहे की तरह है अपने लोगों के लिए। और चरवाहा जैसे चिंता करता है अपनी भेड़ों की, मेमनों की, वैसे ही कोमलता से प्रभु यीशु अपने लोगों को संभालता है। किसने महासागर को चुल्लू से नापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? ना केवल वो सामर्थी परमेश्वर है, ना केवल वो पहाड़ और आकाश और पृथ्वी की सारी मिट्टी को नाप तोल सकता है, लेकिन वो कोमलता से अपने लोगों के साथ एक चरवाहे की तरह पेश आता है। देखो, जातियां तो डोल की एक बूंद व पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वो द्वीपों को धूली के किनके सरीके उठाता है। देश देश उसके सामने एक बाल्टी की बूंद के समान है और पलड़ों पर की धूल के समान है। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है। वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किसे दोगे? पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, प्रभु कहता है, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। ये सब कुछ जानकर आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। जोब 37 में लिखा है, क्या तू घटाओं का तौलना और सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म को जानता है? जो बादल चलते फिरते हैं, बैलेंस होते हैं, कौन करता है? लेकिन सबसे बड़ी सामग्री और संपत्ति जो प्रभु के पास है, जो वो मनुष्य को देता है, वो है अनंत जीवन और पापों की क्षमा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम मनुष्य के प्रति, मेरे और आपके प्रति अनंत काल का है, असीम है, सच्चा है, निस्वार्थ है, अगापे प्रेम है, यानी बिना शर्त का प्रेम है। मीका 7 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए लोगों के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा दिखाना चाहता है, वो क्रोध नहीं दिखाना चाहता है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो क्रोधित होता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को, यानी हमारे पापों को, गहरे समुद्र में डाल देगा, जहां पर फिर कोई निकाल नहीं पाएगा। जब प्रभु यीशु ने एक झोले से मारे व्यक्ति को कहा, जा बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहने लगे, ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? पाप क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर देह धार कर इस पृथ्वी पर आया था और उसके पास अधिकार था कि एक पापी के पाप को क्षमा करे। क्यों? क्योंकि उसने पापियों की सजा अपने ऊपर ली। हमारे पाप क्रूस के ऊपर उसके शरीर पर लादे गए और उसने दुख उठा उठाकर उनकी सजा को सहा, दंड को सहा, हमारे श्राप को उठा लिया।
यीशु के नाम का अर्थ ही है वो जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसके पास ये क्षमा है गिरे से गिरे पापी के लिए। और इस बात को सुनकर, जानकर एक घोर पापी की आंखें भी चमक जानी चाहिए, उसी नवाजों की तरह, उस व्यक्ति की तरह जिसने अपनी संपत्ति को देखकर उसकी आंखें चमक गई। ये क्षमा, ये अनंत जीवन जो परमेश्वर के पास है, जो पापियों को सेतमेत मुफ्त में देता है, आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। तो आकर प्रभु यीशु के इस अनुग्रह को पाए, सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसको अपने हृदय में लाए, और जो जीवन का जल वो सेत में देता है उससे आकर पिए और जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।